नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास वर्कशीट 78। 27/1/2021 26 तारीख की छुट्टी है, तो इसी वजह से 27 तारीख की वर्कशीट आई है। और वर्कशीट आपकी है, अब कृतिका स्टार्ट हो चुकी है। कृतिका कृतिका कृतिका, पता है मेरी भांजी का नाम कृतिका ही है और भांजे का नाम कृतेश। काफ़ी अच्छा नाम रखा हुआ मेरी दीदी ने। तो हम रीढ़ की हड्डी पढ़ रहे थे। रीढ़ की हड्डी पेज नंबर 27 पर है आपका। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, बाबू नौकर बाबू करके जब इस चीज़ें स्टार्ट हुई थी आपकी, आपने पढ़ा भी था पहले, कहाँ से पढ़ रहे थे कैसे नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, हम उसको धोती वगैरह यहाँ पे कुछ पढ़ा था हमने। ठीक है, तो मुंह फुलाए हैं और भी कहानी आपकी शॉर्ट में दी गई है, लेकिन कोशिश करूँगा मैं आपने अच्छे से समझा पाऊँ। तो पिछली बार जो कहानी आपकी स्टार्ट हुई थी, 1 मिनट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे रमाशंकर की लड़की की शादी होनी है, तो वो सब साफ़ सफाई कर रहे थे, इधर उधर चीज़ें कर रहे थे। आपको पता भी होगा, यहाँ पे मैंने बताया भी था, सब ठीक सामान ठीक ठाक कर रहे हैं। लेकिन तुमने धोती क्यों मांगी, इसने मांगी, प्रेमा ने कहा रत्न, मतलब साफ़ सफाई चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद, अब आते हैं गोपाल प्रसाद। अब आगे आपके, जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको, गोपाल प्रसाद बीच में ही यह बात दूसरी है, मतलब गोपाल प्रसाद के घर आ चुके हैं। देखते हैं कि गोपाल प्रसाद यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायती जरूरी है। अच्छा जी, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतों जो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना आप लड़की तो, मतलब आंखों को चढ़ाते हुए बोलते ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब चाहे ब्यूटी कैम्प लगाए चाहे कुछ भी करे, ठीक है, तो लड़की सुंदर होनी चाहिए। राम स्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा तो पता ही चल जाएगा आपको। क्वेश्चन मार्क, खुश होके बोल रहे हैं गोपाल प्रसाद। देखना क्या, अब देखो यहाँ पे लाइन खींची गई है, तो मतलब पॉजिटिव वे में देखना क्या है भाई साहब। जब आपने इतनी बातचीत हो चुकी है, तब तो यह रस्म ही समझिए, कोई बात नहीं। मतलब अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ये रस्म ही हो जाएगा, मुंह दिखाई एक तरह से। ठीक है, मुंह दिखाई की रस्म ही हो जाएगा अगर दिखाना चाहते हो। राम स्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यह तो आपका मेरी ऊपर बड़ा एहसान है जी, हाँ 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 हाँ। अरे आपका एहसान होगा जी, आपका एहसान होगा, धन्यवाद। राम स्वरूप इस प्रकार बोल रहे हैं क्योंकि बेटी की उनकी शादी पक्की होने वाली है, बेटी भी दो, ऊपर से उनका एहसान। ठीक है, गोपाल प्रसाद और जायचा, जायचा एक मंत्र पत्र होता है, आपको नहीं पता होगा लेकिन एक मंत्र पत्र होता है, तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गोपाल प्रसाद, यह तो ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर बाद अच्छा सोचते हुए, अच्छा हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। राम स्वरूप चौंक कर, क्या क्या जी, क्या क्या ऐसा क्या सुन लिया आपने। उसे भाई सुन को लगा रास्ता बिगड़ना कहीं ना जाए, क्या सुन लिया आपने। गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में, जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर, मैट्रिक 10th को कहते हैं, मैट्रिक जो कहते हैं 10th क्लास जो पास उसे मैट्रिक कहते हैं, और जो 12th पास 12th होता है ना उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। क्यों शंकर, शंकर राम प्रसाद का बेटा है, क्यों शंकर, 10th तो ठीक है ना। शंकर, हाँ जी हाँ हाँ हाँ, कोई नौकरी थोड़ी ना करानी है हमको, आता हुआ लड़का बोलेगा इसी प्रकार से। राम स्वरूप, ठीक है, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, बेटी है उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा बेचारा, करे भी क्या करे। गोपाल प्रसाद, ठीक है, ये गोपाल प्रसाद है, याद रखना। और क्या साहब, देखो संबोधन चिन्ह, और क्या साहब, थोड़ा मुंह को सर ऊपर नहीं छिलाते, और क्या साहब। देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से, क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना,
और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के पंख होते हैं, सॉरी, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। लड़के टकले होते हैं लेकिन लड़की, ओ सॉरी सॉरी, ठीक है। तो इस प्रकार से गोपाल प्रसाद वर्मा ने अपनी राय दी। आगे पढ़ते हैं, बातचीत चल रही उनके घरों के बीच में। पुराने जमाने का है गोपाल प्रसाद। राम स्वरूप, लड़की का पिता। जी हाँ हाँ हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत की नहीं। अब लड़की का पिता है भाई साहब, हाँ में हाँ तो बोलनी पड़ेगी उसके। शंकर, जो उसका लड़का साथ में आया हुआ है, शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाता है। अच्छा अच्छा, आग दिखाने लगता है। अच्छा जी, इसने एक और बात जोड़ दी हमारे, मतलब समझ रहे हो, एटीट्यूड आ गया उस किसके ऊपर, गोपाल प्रसाद के ऊपर। अच्छा देखो, इसने एक और जोड़ दिया हमारे ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। गोपाल प्रसाद, हाँ 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 हाँ, वह सब भी सही, हाँ हाँ वह भी सही है, ठीक है ठीक है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है जो मर्दों को ही मिलनी चाहिए। अगर आप और बीच का दिखाऊं, देखो ये रहा बीच में और भी, ठीक है। तो राम स्वरूप अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए, हाँ हाँ इधर तशरीफ़ लाइए। तशरीफ़ जानते हो किसे कहते हैं? लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेते गिर जाता है। अच्छा गिर जाता है। राम स्वरूप, यह बेते लाइए मुझे दीजिए, कोई बात नहीं, कोने में रख देते हैं, ठीक है। अपने घर मेहमान नवाजी हो रही है, ठीक है। अब ये देखिए बीच बीच के पढ़ लेते हैं। शंकर और रामास्वामी खींचे न बोते रामास्वामी, जी हाँ हाँ हाँ, उसी ज़मीन की बात हो रही है। दूसरी, हाँ हाँ, मतलब और सारी बात हुई है लेकिन इसमें नहीं दिखाया गया है आपका, ठीक। टैक्स वैक्स की राम स्वरूप चौकीदार बिजनेसमैन समझ कर, ये सब अपनी जहाँ कह रहे हैं बहुत सारी अपनी तरफदारी करते हुए, लेकिन यहाँ पे कुछ ना बताया नहीं है, शॉर्ट में बताया गया है आपका, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मेरे ऊपर एहसान रह गया। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ से आप इसे रोक के और पढ़ भी सकते हैं बच्चों, इसे रोक के अभी आप पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको पढ़ने की इच्छा होगी तो, ठीक है। इसे रोक के आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। जिसके पास किताब नहीं है और जिसके पास किताब है वो कहेंगे क्या सर जी क्या दिखा रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए, ठीक है, फिर भी देख लीजिए। अगर आप इसी बहाने अगर जल्दी जल्दी पढ़ भी लेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, कहानी में आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। देखो, गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज भी पढ़ी हो? मतलब देख रहे हो आगे और बातचीत होगी, समझ रहे हो, मज़ा आएगा और आगे। और इसके बाद की कन्वर्सेशन देखो, ये रही मेरे पास, ये रही। एक चीज़ हो चुकी है। राम स्वरूप शंकर से, चाय पी लीजिए। राम स्वरूप मतलब लड़के से, मतलब दामाद से, चाय पी लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका हूँ। अरे ठीक ठीक है, पी चुके हैं। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म कीजिए। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं, वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, ठीक है, अगर आप और आगे पढ़ना चाहते तो यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बाकी तो चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रश्न उत्तर की गलियों में धीरे धीरे आते हैं। तो पहला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद के कानों में क्या भनक पड़ी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1, ठीक है। तो यह भनक पड़ी कि राम स्वरूप की बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, यह भनक पड़ी थी, उन्होंने यही पूछी। प्रश्न नंबर 2, इस गद्यांश में लड़के लड़कियों में क्या भेद किया गया है, क्या हमें लड़के लड़कियों में भेद करना चाहिए? तो देखो बहुत भेद था, लेकिन मैंने इसे छोटे से लिखने इस प्रकार से लिखा, इस गद्यांश में शारीरिक व मानसिक बनावट के आधार पर भेदभाव किया गया है, जैसे पढ़ाई लिखाई, दाढ़ी मूछ आदि को लेकर भेदभाव किया गया है। नहीं, हमें लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन था ना, इसमें दूसरा भी था। तीसरा है, अब तक किए गए पाठ के आधार पर गोपाल प्रसाद की चरित्र विशेषताएं बताइए। मतलब इनका चरित्र कैसा है गोपाल प्रसाद का। चलिए, इनको बहू भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए, पढ़े लिखे भी नहीं होने चाहिए। गोपाल प्रसाद एक रूढ़िवादी विचारधारा वाला व्यक्ति है, मैं भी ऐसे ही बोलूँगा, विचारधारा वाला व्यक्ति है जो समय के साथ बदलना नहीं चाहता। 2G मोबाइल चला रहे, 3G टच वाले मोबाइल चला रहे होंगे गोपाल प्रसाद, लेकिन उनको रूढ़िवादी ही रहना है, बदलना नहीं चाहता तथा लड़कियों को पुराने रीति रिवाज के अनुसार ही रखना चाहता है। खुद 5G फ़ोन चलाना चाहते हैं, टच मोबाइल चलाना चाहते हैं, लेकिन पुरानी परंपराओं के साथ। समझ रहे हो, गोपाल प्रसाद इस प्रकार का व्यक्ति है, ठीक है। गाड़ी मोटर तो चाहिए,
ठीक है, 5G फ़ोन चाहिए, टच फ़ोन चाहिए, लेकिन नहीं, रहेंगे पुरानी परंपरा में, तो मत छुओ भाई मोबाइल वगैरह भी नए ज़माने के। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो देनी है उनकी, कल्पना चावला देखिए, ठीक है। और हमारी आयरन लेडी जानते हो, ये इसे कहते हैं इंदिरा गांधी को, एक बार इन्होंने टक्कर दे रखी थी अमेरिका को, ठीक है। चलो आप पॉलिटिक्स में आओगे तो जानोगे। और प्रश्न नंबर 4, रामस्वरूप गोपाल प्रसाद का एहसान क्यों मानता है? ठीक है, क्योंकि उनकी बेटी की शादी लगभग पक्की समझ रहे थे वो। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद का एहसान इसलिए मानते हैं क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता जो रिश्ता गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर के साथ लगभग हो चुका है, ठीक है, और रस्मों के बीच चल रही है। रस्मों की बात होनी चाहिए, रस्मों की बात लिख दिया मैंने, रस्मों की बात चल रही है। ठंड लग रही है बच्चों हाथों में, इसी वजह से राइटिंग आपकी बार बिगड़ रही है। प्रश्न नंबर 5, तालीम से आप क्या समझते हैं? क्या यह सिर्फ मर्दों का अधिकार है? क्यों अथवा क्यों नहीं? है तो क्यों है, क्यों नहीं तो क्यों नहीं, दोनों रीजन देने हैं। तालीम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ ज्ञान या उपदेश होता है, ठीक है। तालीम लेना, कई लोग इसे उर्दू का शब्द मानते होंगे, लेकिन ये अरबी शब्द निकला हुआ है। शिक्षा से संबंधित शिक्षा भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। नहीं, तालीम पर केवल मर्दों का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के नज़र में सभी एक समान हैं और सभी के पास समान अधिकार होना चाहिए, चाहे वह शिक्षा का हो या अन्य कोई ज्ञान। सभी को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, तो चाहे वो शिक्षा हो या तालीम हो, हर चीज़ उन्हें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है मैं सीबीएसई क्लास इस वीडियो को पढ़ने में मज़ा आया होगा। और राम प्रसाद के बारे में अगर कोई कमेंट करना चाहता है तो करे, राम प्रसाद #राम प्रसाद लिख के नीचे कुछ, ठीक है, टिक कीजिएगा यहाँ पे। बाकी तो गोपाल प्रसाद है आपका, ठीक है, गोपाल प्रसाद हैं आपके। गोपाल प्रसाद के बारे में जो बच्चे कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट करके नीचे बताइएगा। मैं सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।